राज्य में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और ये 31 मई तक चलेगी। बढ़ रही कोरोना पीड़ितों की संख्या और संभवतः ईद महापर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने उक्त निर्णय लिए हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अब लॉकडाउन पार्ट 4 जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूँ विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विजयवाड़ा से 8 दिनों की पैदल यात्रा कर ढिमना पहुंचे 35 मजदूर। कर्नाटक से हजारीबाग के लिए 4 दिनों से ट्रेलर पर सवार 2 दर्जन मजदूर। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 10 बसें बहरागोड़ा रवाना। और नकली पिस्तौल का भय दिखाकर रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। चांडिल अनुमंडल में गजराजों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ लोग महामारी से जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर गजराजों ने 3 दिनों में 2 लोगों की जान ले ली। मृतक का नाम जीतू माझी है। बताया जा रहा है कि देर रात वो खेतों की ओर गया था, तभी अंधेरे से निकल आकर एक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। उसे घायल अवस्था में ग्रामीणों ने एमजीएम अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पिछले एक अरसे से गजराजों के हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 से ज़्यादा घायल हैं। यहाँ कांदरबड़ा में जंगली हाथी ने जीतू माझी करके एक आदमी को कल घायल कर दिया, जिससे एमजीएम में ले जाने पर वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसे तत्काल हम लोगों ने फैमिली को 50,000 रुपये नकद मुआवजा दिए हैं। बाकी जो प्रक्रिया है 3.5 लाख रुपया उनको इलाज के बाद कागजी प्रक्रिया के बाद उनको मिल जाएगा। उधर उलटी में नकली पिस्तौल का भय दिखाकर रंगदारी मांगने वाले नटोर लाल को पुलिस ने धर दबोचा है और उसे रविवार को जेल भेज दिया गया। युवक का नाम नवाब मुस्तफ़ा है। उसने पिछले दिनों जाकिर नगर के रहने वाले रशीद अख्तर से पिस्तौल का भय दिखाकर रंगदारी की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नवाब मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक नकली पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। उधर प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अब बसों का सहारा भी लिया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को प्रशासन ने 10 बसों को बहरागोड़ा के लिए रवाना किया। स्पेशल ट्रेनों से तो प्रवासी मजदूरों और यात्रियों को लाया जा रहा है। इधर प्रशासन ने बसों का इंतजाम भी कर रखा है, जिनके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में फंसे मजदूरों को लाया जा सके। इसी क्रम में प्रशासन ने 10 बसों को बहरागोड़ा रवाना किया। मोटर्स की गाड़ी मेरी निकली है 10 तो बहरागोड़ा। अब बहरागोड़ा में वहाँ पे डीटी ऑफिस वहाँ पे जाएंगे और गाड़ी वहाँ से कहाँ भेजेगा, जहाँ जहाँ का आदमी फंसा हुआ है, उड़ीसा का है या बंगाल का है या कहीं का भी जो भी है, डाल्टनगंज का या जमशेदपुर का भी है, वहाँ गाड़ी जाएगी। बाकी जो यहाँ पे स्टैंड बाई जो गाड़ी खड़ी वो स्टैंड बाई में खड़ेगी। बाकी जहाँ जहाँ भेजना होगा वहाँ गाड़ी हो सकती। उधर लॉकडाउन के दौरान नशे के सौदागर भी सक्रिय है। इसी क्रम में रविवार को गांजे के साथ उलटी पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है। बाजार बुल में इन गांजे की कीमत 5,000 रुपये आंकी जा रही है। उलटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजे का एक खेप क्षेत्र में लाया जा रहा है। इसी क्रम में 2 युवकों को पेट्रोलिंग वाहन ने खदेड़ कर पकड़ा। उनके पास से 400 ग्राम गांजा बरामद किए गए हैं, जिसका बाजार मूल्य 5,000 रुपये आंकी जा रही है। उनसे पूछताछ के बाद रविवार को पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। नाम है युधिष्ठिर महतो। इसने 1800 किलोमीटर की दूरी को साइकिल से तय किया और रविवार को अपने गृह जिला चांडिल पहुंचा। युधिष्ठिर महतो चांडिल के रसुनिया का रहने वाला है। वो पुणे में मजदूरी का काम करता था, मगर लॉकडाउन में बुरी तरह से फंस गया। उसने बताया कि पुणे से 7 मई को साइकिल से रवाना हुआ और बिना थके बिना रुके उसने 9 दिनों में चांडिल का सफ़र तय कर लिया। फिलहाल उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। 7 तारीख को निकले थे
उसके बाद में 7 तारीख को नागपुर मतलब पुणे से लेकर नागपुर तक गया। जाने के बाद वहाँ का सरकार थोड़ा हेल्प किया, महाराष्ट्र का सरकार बहुत ही हेल्प किया मतलब, लेकिन हमारा सरकार कुछ हेल्प नहीं किया है। फिर वहाँ 7 तारीख से निकलने के बाद मेरे को यहाँ पहुँचने में करीब 10 दिन लग गए। उधर कुछ प्रवासी मजदूर अपने स्तर पर ही गृह जिला वापसी कर रहे हैं। इसी क्रम में इसी क्रम में कर्नाटक से 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूर एक ट्रेलर में सवार होकर हजारीबाग के लिए रवाना हुए। ट्रेलर में छड़ और लोहे के एंगल लोड है। इस पर प्लास्टिक बिछी है जो तेज़ धूप में तप रही है, पर इसकी परवाह किए बिना करीब 2 दर्जन मजदूर पिछले 4 दिनों से सफ़र कर रहे हैं। वे कर्नाटक से गत 12 मई को सवार हुए और उन्हें हजारीबाग जाना है। जमशेदपुर पहुंचने पर अपने गृह जिला के करीब आने की खुशी उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। कर्नाटक से कब चले हैं? 12 तारीख को। 4 दिन हो गया। हाँ, है 27 आदमी। ये क्या है, कौन सा गाड़ी है? साइजर का। कौन सा जगह? पटना से आगे जाना है, मोतिहारी जिला है। कर्नाटक से। कितने 6 दिन से फंसे हैं गाड़ी में? हाँ, 6 दिन में। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। Contact 9386054900 91629745538।